यस स्टार्ट। जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह नहीं है क्योंकि इसे सीमित संप्रभुता प्राप्त है और इसीलिए इसे 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विराम। लेकिन जम्मू कश्मीर ने भारत के अधिराज्य को स्वीकार करते हुए सीमित संप्रभुता हासिल की थी और अन्य देशी रियासतों की तरह भारत के अधिराज्य के साथ उसका विलय नहीं हुआ था। इसलिए विशेष दर्जा अन्य ऐसे राज्यों से कुछ अलग है जिन्हें विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा मिला हुआ है। विराम। पैराग्राफ। देश के अन्य राज्यों में लागू होने वाले केंद्रीय कानून इस राज्य में लागू नहीं होते। विराम। इसके लिए राज्य सरकार की सहमति होना जरूरी है। विराम। रक्षा, विदेश नीति, संचार और वित्त के मामलों में ही भारत सरकार का दखल होता है। विराम। केंद्र सरकार संघीय और समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर जम्मू कश्मीर के लिए कानून नहीं बना सकती। विराम। इस विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर को कुछ ऐसी विधायी और राजनीतिक शक्तियाँ भी मिली हुई है जो अन्य राज्यों को प्राप्त नहीं है। विराम। पैराग्राफ। यह एक सीमावर्ती पर्वतीय राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन और पाकिस्तान से लगती है। विराम। इस क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद देश विभाजन के समय से लगातार बना हुआ है। विराम। पाकिस्तानी सेना द्वारा लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन। विराम। वर्ष 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के पश्चात राज्य में अस्थायित्व की स्थिति। विराम। उग्रवादियों और भारतीय सैनिकों के मध्य संघर्ष का क्षेत्र बना हुआ है। विराम। राज्य में अपस्पा लागू होना जिससे पता चलता है कि यह एक अशांत क्षेत्र है। विराम। चीन 1962 और पाकिस्तान 1965, 1971, 1999 के साथ हुए युद्धों से राज्य की स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी। विराम। संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी से यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका था। विराम। पैराग्राफ। जम्मू कश्मीर में दुविधा बनी हुई है और राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। विराम। भारतीय जनता पार्टी न केवल नई दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी है बल्कि यह देश में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। विराम। श्रीनगर सरकार से समर्थन वापस लेने का इसका रहस्यवादी निर्णय स्वयं के पुराने तरीके के बिल्कुल विपरीत है। विराम। इसे दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। विराम। वास्तव में जम्मू में अपनी प्रमुख स्थिति के कारण यह पिछली सरकारों की तुलना में इस समस्या का प्रबंधन करने के लिए तर्कसंगत रूप से बेहतर है। विराम। सतही राजनीतिक लाभों को आगे बढ़ाने की बजाय केंद्र में
बीजेपी की सरकार को पूरे राज्य के लिए स्थायी राजनीति के समाधान खोजने हेतु इसे अपनी अनूठी स्थिति का उपयोग करना चाहिए। विराम पैराग्राफ हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान जम्मू कश्मीर में लागू संशोधन आदेश 2019 को मंजूरी दे दी है। विराम राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 की धारा 1 के अंतर्गत संविधान संशोधन आदेश 2019 जारी किए जाने के बाद संविधान 77वां संशोधन अधिनियम 1995 तथा संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान के संशोधित तथा प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे। विराम पैराग्राफ 17 अक्टूबर 1449 को संविधान में शामिल अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान से जम्मू कश्मीर को छूट देता है। केवल अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर और राज्य को अपने संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति देता है। विराम यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। विराम साथ ही ऐसा प्रावधान किया गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस IOA में शामिल विषयों पर केंद्रीय कानून का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी। विराम अब तक के लिए एक अंतरिम व्यवस्था मानी गई थी जब तक कि सभी हितधारकों को शामिल करके कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान हासिल नहीं कर लिया जाता। विराम यह राज्य को स्वायत्तता प्रदान करता है और इसे अपने स्थायी निवासियों को कुछ विशेषाधिकार देने की अनुमति देता है। विराम राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर राज्य में आपातकालीन प्रावधान लागू नहीं होते हैं। विराम राज्य का नाम और सीमाओं को इसकी विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है। विराम राज्य का अपना अलग संविधान, एक अलग ध्वज और एक अलग दंड संहिता, रणबीर दंड संहिता है। विराम राज्य विधानसभा की अवधि 6 साल है जबकि अन्य राज्यों में ये अवधि 5 साल है। विराम भारतीय संसद केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून पारित कर सकती है। विराम संघ द्वारा बनाया गया कोई अन्य कानून केवल राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर में तभी लागू होगा जब राज्य विधानसभा की सहमति हो। विराम राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि इस अनुच्छेद को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि राज्य विधानसभा इसकी सिफारिश नहीं कर देती है। विराम पैराग्राफ IOA तब चलन में आया जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। विराम अधिनियम के अनुसार 3 विकल्प थे। एक स्वतंत्र देश
बने रहने के लिए भारत के डोमिनियन में शामिल हो या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल हो तथा IOA दोनों में से किसी देश में शामिल होने के लिए था। विराम।